साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने आवाज चैनल पर। हमारी बात हो रही है संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रत्यय। दोस्तों प्रत्यय से पहले हमने स्वर व्यंजन वर्गीकरण, उच्चारण स्थान, संधि, समास, कारक, शब्द रूप, धातु रूप, उपसर्ग, इन सभी की बात आराम से कर चुके हैं 20-25 मिनट के वीडियो के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर आपको 20-25 मिनट का वीडियो मिलता है। उसके बाद वही टॉपिक आपको बुक से तैयार करने होते हैं, उसके उदाहरण, उसके प्रश्न देकर आपको समझना होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने पीछे के वीडियो में जो टाइम टेबल था वो बताया आपको पसंद आए तो वो जरूर अपना कर देखिए। ठीक है, और दोस्तों पीछे के वीडियो व्याकरण की अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन है, वहाँ पर प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं पीछे के वीडियो। पहले कमेंट में और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी जरूर देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले कमेंट में, वहाँ से जरूर ज्वाइन करें। बात कर लेते हैं आज कत्व प्रत्यय, और इसी के साथ हम बात कर लेंगे आज त्वा प्रत्यय, मतलब त्वा प्रत्यय से कहते हैं। ठीक है, इसकी भी साथ में बात कर लेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, क का लोप होता है तीनों में, इसलिए इनको कित प्रत्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कित प्रत्यय, मतलब जहां पर क की इत संज्ञा हो जाती है, मतलब जिसका लोप हो जाता है। क की इत संज्ञा कित, क धन इत, क की इत संज्ञा हो जाती है, वहां पर कित प्रत्यय होता है। और इन तीनों में क की इत संज्ञा होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कित प्रत्यय कहते हैं। अब कित प्रत्यय जो होते हैं वो उन सभी में ये नियम लागू होते हैं। अगर दोस्तों आपको ये चार बातें याद है तो आपको ये तीनों प्रत्यय आते हैं। कन्फर्म है, आपको ये चार बातें नोट कर लेनी है। क्या है? जो भी आपके पास रजिस्टर है उसमें नोट कर लेना ये चार बातें, कि ये जो है कत्वतु और कत्वा, ठीक है, ये निष्ठा संज्ञक प्रत्यय होते हैं। अब निष्ठा संज्ञक का मतलब क्या होता है, इसके सामने आपको लिख लेना है कि ये हमेशा भूतकाल में प्रयुक्त होते हैं, हमेशा भूतकाल में प्रयुक्त होते हैं। ये आपको केवल समझने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं पठितय, पट के साथ में कत प्रत्यय लगाए तो पठितय बनता है, इसका मतलब होता है पढ़ा हुआ या पढ़ा। ठीक है, यानी भूतकाल में चला जाता है, तो वहां पर मतलब यह है कत, कत्वतु और कत्वा तीनों क्या है? निष्ठा संज्ञा का मतलब होता है भूतकाल में प्रयुक्त होते हैं। दूसरा टॉपिक है गुण और वृद्धि आदेश नहीं होता है। अब गुण और वृद्धि आदेश कैसे नहीं होता है, क्या नहीं होता है वो देखिए। जैसे गुण और वृद्धि कहाँ होता है? हमने बात की गुण में या तो होता है ए या ओ, ए ओंग दो ही होते हैं गुण में, गुण संधि। इसी प्रकार ओ और औ हो तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका? औ हो जाएगा, या आई, मतलब औ आई ये तो हो गई वृद्धि, ओ और ए ये हो गए आपके गुण। मतलब जहां पर भी, जैसे उदाहरण देखते हैं हम, श्रुतय, श्रु है एक हमारी धातु, क्या है? श्रु यानी सुनना। इसमें जब हम कत प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है, तो जिस प्रकार से श्रु है उस श्रु का श्रु ही रहेगा, और ठीक है, और तय का, इस कत का तय शेष रह जाएगा। यहाँ पर इसकी गुण संज्ञा नहीं होगी। अन्य प्रत्यय जब हम पढ़ेंगे तो इस उ की, ए, ई जब भी आते हैं उनकी गुण संज्ञा या वृद्धि संज्ञा हो जाती है। तो दोस्तों इनमें श्रो नहीं होकर क्या होगा? श्रु ही रहेगा। यहाँ पे आपको याद रखना है, जिस प्रकार से पूछे, जैसे पूछा नी धन कत, ठीक है, इस नी का नी ही रहना है, नीत है। ठीक है, इसका ने नहीं होगा, गुण संधि। ठीक है, बहुत से प्रत्यय हम पढ़ेंगे तो क्या होगा? ई जब आएगा तो ई का ए बन जाएगा, उ आएगा तो उसका ओ बन जाएगा, री आएगा तो आर बन जाएगा, मतलब वृद्धि हो जाएगी, ओ आएगा तो उसका वृद्धि होकर औ हो जाएगा। इस प्रकार से वहां पर वृद्धि और गुण आदेश दोनों में नहीं होता। ये तीनों जो प्रत्यय हैं कत, कत्वतु और कत्वा, इनमें गुण और वृद्धि आदेश किसी में भी नहीं करना है। श्रु है तो श्रु का श्रु ही रखना है, ठीक है, नी है तो नी का नी रखना है, और री आ जाए तो री का री ही रखना है, जिससे कृ धन कत कृत। ठीक है, इस प्रकार से जो आए उसका वही रखना है, उसका गुण संधि और वृद्धि आदेश नहीं करना है। दो बातें हो गई। ठीक है, आगे तीसरा टॉपिक हम देख लेते हैं, समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। चार टॉपिक हैं आपकी, चारों एकत, कत्वतु और कत्वा तीनों प्रत्यय यहाँ पर भी क्लियर हो जाएंगे। केवल आपको उदाहरण समझकर देखना है कि ये हो रहा है कि नहीं। ठीक है, पहला हो गया भूतकाल, ये कोई ज्यादा याद रखो तो भी नहीं, समझने के लिए मेन बात यह है कि गुण संधि और वृद्धि आदेश नहीं होता है, गुण आदेश और वृद्धि आदेश नहीं होता है। अगला है अंतिम में का लोप हो जाता है किसी धातु में, जिस धातु के बाद में, जिस भी धातु के बाद में कत, कत्वतु और कत्वा ये प्रत्यय जब लगते हैं तो जिस धातु के अंत में मैं होता है, आधा में, जैसे हम बात करते हैं न, नम, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं गम, ठीक है, जहां पर भी आधा में होता है इसका तो कर देना है लोप, और आगे प्रत्यय
जोड़ देना है। पहले मैं आपको स्टार्ट में जो बात थी वो बता दूं। कत में तो रहेगा तय शेष, क्या शेष रहेगा? तय शेष रहेगा। कत्वतु में इस क का लोप और उ का लोप हो जाएगा और तवत शेष रहेगा, क्या शेष रहेगा? तवत। और दोस्तों इसमें क्या रहेगा? त्वा शेष रहेगा। ये आपको तीनों याद होनी चाहिए। इस क का लोप होकर तय शेष रह गया, क और उ का लोप होकर तवत शेष रह गया और दोस्तों क का लोप होकर त्वा शेष रह गया। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब बात क्या है, जैसे नम के बाद में कत जोड़ना है तो शेष क्या रहना है? तय रहना है, ठीक है। तो अब तय रहना है तो के बाद क्या गई? अंतिम जब मैं होता है, जब कत, कत्वतु और कत्वा हमें जोड़ना होता है, इन तीनों प्रतियों के साथ में यदि ये जोड़ना होता है और अंत में मैं होता है तो उसमें का लोप कर देना है, मतलब इसको हटा देना है। और इसको हटा दिया, न का न बच गया और कत में क्या शेष रहता है? तय, तो नत, ठीक है। इसी प्रकार गम आ गया तो गम प्लस कत, इस प्रकार से पूछे तो गतय, यानी मैं का लोप कर देना है और इसमें कत में शेष क्या रहता है? तय। तब कत्वत जोड़ना है तो गतवत, इस प्रकार से, मतलब मैं का लोप करना है। बात आपको याद रखनी है, ठीक है। व्यंजनांत धातु में ई का आगम। अब व्यंजनांत धातु कौन सी होती है? मतलब जिनके अंत में जो भी धातु होती है जिसके अंत में स्वर नहीं होता है, जिसके अंत में स्वर नहीं होता है, जिसके अंत में व्यंजन होता है, वो जब होते हैं तो ई का आगम होता है, मतलब ई बीच में आ जाता है। कैसे आता है वो देखिए। जैसे हम बात करते हैं पट धातु ले लेते हैं, पट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अंत में स्वर नहीं है। जब हमने पढ़े, यहाँ पे हमने पढ़ा नी, इसके अंत में स्वर था, ठीक है। श्रु, इसके अंत में उ है, इसके अंत में ई है, मतलब जिसके अंत में स्वर नहीं हो और व्यंजन दिया हुआ हो, इसमें अठ है, व्यंजन है, आधा है, ठीक है। तो आधा वर्ण इस प्रकार से जहाँ आ जाए तो वहाँ पर ई का आगम कर देना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पूछा हमने, परीक्षा में क्या आया हमारे? पट प्लस कत आ गया या कत्वतु, जो भी आ गई, ठीक है। बात ये से कत पूछे से, कत्वतु पूछे से, त्वा पूछे, बात क्या है? आपको तय, तवत और त्वा इस प्रकार से शेष रखने हैं। कत पूछे तो तय शेष, कत्वतु पूछे तो तवत शेष और कत्वा पूछे तो त्वा शेष, इस प्रकार से रखने हैं, ठीक है। इस प्रकार से पूछ लिया कि पट प्लस कत, तो बात क्या है? हमने देखा अंत में स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो हमें क्या करना है? ई का आगम कर देना है बीच में। अब कैसे करेंगे? प और ठ का ठ लिख दिया आधा, ई का आगम किया, ई का आगम किया तो ई किस में जुड़ेगा? छोटी ई, तो छोटी यहाँ पर मात्रा और कत का शेष, क्या शेष बचा? तय, तो पटी तय। इस प्रकार से शब्द बनेंगे। तो बात यही है, ये चार बातें आपको याद रखनी है। कत, कत्वतु और कत्वा में शेष क्या रहना है वो याद रखनी है। और दोस्तों और कुछ भी याद रखना, एक दो अलग उदाहरण है वो भी अंत में मैं आपको बता दूंगा। तो आपने वो चार बातें नोट कर ली होगी, ठीक है। परीक्षा में कभी भी कत, कत्वतु और कत्वा प्रत्यय पूछे तो वो चार या तीन ही बातें, वो बात छोड़ देना कि ये भूतकाल में प्रयुक्त होते हैं, ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है। ये कभी भी नहीं पूछते परीक्षा में। उदाहरण पूछेंगे तो उदाहरण में तीन ही बातें याद रखनी है। गुण और वृद्धि आदेश नहीं होता है, जैसा है वैसा रखना है। अंत में मैं हो तो उसका लोप कर देना है। और दोस्तों जिसके अंत में व्यंजन आ जाए उसका क्या करना है? आपको उस व्यंजन में ई की मात्रा लगा देनी है, ठीक है। और क्या करना है? और जो भी धातुएं आई जैसी भी आई उनके अंत में केवल तय, कत पूछे तो तय जोड़ देना है, कत्वतु पूछे तो तवत, ठीक है, और कत्वा पूछे तो त्वा जोड़ देना है। लेकिन इसके साथ आपको वो तीनों बातें याद भी रखनी है। जैसे अंत में पठ आ गया तो ठ के अंदर ई की मात्रा लगानी है, तो पठित्वा हो जाएगा। जैसे पठ प्लस कत्वा पूछे तो पठित्वा, ठीक है। इसी प्रकार पठित्वान, पठित्वत, इस प्रकार से पठितय, ठीक है। ई की मात्रा भी लगानी है। मैं हो तो मैं का लोप करूँ, वो तीनों बातें आपको याद रखनी है। विशेष कत्वतु में आपको अगर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पूछे तो क्या करना है? ये तो हो जाएगा नपुंसकलिंग। तवत है वो तो किस में हो जाएगा? नपुंसकलिंग का है तवत। त्वान हो जाएगा पुल्लिंग और तवती हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग आपको रूप पूछे। कत्वतु में अगर पुल्लिंग का पूछे तो त्वान करना है, स्त्रीलिंग का पूछे तो तवती लगाना है, और नपुंसकलिंग का पूछे तो ये तवत शेष जो रहता है वो नपुंसकलिंग का ही रहता है। अब जैसे हम एक धातु को ले लेते हैं, क्री धातु ले लेते हैं, तो ये तो आपको पता है गुण आदेश नहीं होगा और वृद्धि आदेश नहीं होता है। जैसे अगर री आई, यहाँ पर अगर री का वृद्धि आदेश भी हो सकता है,
क्री का कार भी हो सकता है, री का आर हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें वर्दी और गुणादेश तीनों में नहीं होता है। जैसा क्री है तो क्री का क्री ही रखना है, ठीक है। तो अब इसमें कत जोड़ना है। यदि क्री प्लस कत पूछे परीक्षा में, क्री प्लस कत, तो इसका क्या होगा, तो हमें क्या करना है, केवल त जोड़ना है और हो जाएगा कृत, ठीक है, कृत है। इस प्रकार से विसर्ग लगा देनी है। ये पूछे क्री प्लस कत्वतु, क्री प्लस कत्वतु, तो आपको क्या करना है, ये जो क्री है इसमें आपको तवत जोड़ना है, कृतवत, ठीक है। अगर ये तो है नपुंसकलिंग का, पुल्लिंग का पूछे तो हो जाएगा कृतवान। मतलब बात यही है, इसमें पुल्लिंग का बनाते समय त्वान जोड़ना है, कत्वतु तवत की जगह त्वान। और स्त्रीलिंग का पूछे तो कृतवती, ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। त्वा का पूछे तो क्या करना है, कृत्वा, केवल त्वा जोड़ना है क्री के आगे। इस प्रकार से आपको तीनों प्रत्यय एक साथ आपको याद रखने, केवल वो 3 नियम याद रखने। विशेष बातें वो है, उनके अलावा जितने भी आए तो आपको केवल ये जोड़ने हैं पीछे, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं, हम उस नियम को हम साथ में लेते हैं। यदि मैं हो अंत में, ठीक है, तो उस मैं का लोप करना है। यदि कृत जोड़ते हैं, गम प्लस कृत, गम प्लस कत पूछे, गम प्लस कत्वतु पूछे और गम प्लस कत्वा पूछे तो इस मैं का लोप करना है, ठीक है। तो सीधी बात यही है कि इस मैं का तो कर दिया लोप और केवल बचा है गे, मैं का लोप गए तो गे बचा, और इसमें अंत में क्या जोड़ना है, त जोड़ना है, तो गत है। इसके लगाना है तो गतवत और गतवत, गतवान, गतवती, इस प्रकार से हो जाएगा। और इसका हो जाएगा गत्वा। इस प्रकार से एकदम नॉर्मल है। वो बातें आपको याद रखनी है, उन बातों के अलावा, उन नियमों के अलावा जो भी पूछे तो केवल उनके साथ जोड़ना ही है, ठीक है। एक और लेते हैं, जैसे पठ, ठीक है। अब इसके अंत में क्या आ गया, हलंत आ गया, तो हमारा नियम आ गया इसमें, जिसके अंत में हलंत हो और उसमें हमें कत, कत्वतु और कत्वा जोड़ना हो तो हमें एक की मात्रा लगानी है उस हलंत वाले में। तो लगा दीजिए पठित। इनके तीनों रूप बन सकते हैं, पठितवत, पठितवान, पठितवती, और इसका पठित्वा केवल, है ना। तो इसका हो जाएगा आपके क्या जुड़ेगा, इसमें तवत जुड़ेगा, तो पट्ठी का इसमें एक ही मात्रा लगा दी और जोड़ दिया, तवत जोड़ दिया। अगर ये तो है नपुंसकलिंग का, पुल्लिंग पूछे तो पठितवान और स्त्रीलिंग पूछे तो पठितवती, ठीक है। और इसका हो जाएगा हमारे पठित्वा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सभी नियम याद रखते हुए आपको क्या करना है, इस प्रकार से उदाहरण देखने, कुछ भी हार्ड नहीं है, केवल आपको समझना है एक बार, ठीक है। अब दोस्तों आपको किताबों से ज़्यादा समझने की कोशिश करनी है। कोई से भी उदाहरण देख लो आप, इन 3 नियमों के अलावा जितने भी शब्द हैं, जितनी भी धातुएं हैं, उन सब में केवल तय, तवत और त्वा जोड़ना है। कत्वतु में आपको याद रखना है तवत, त्वान, तवती, ठीक है। तो बात और ले लेते हैं, जैसे आपको शुरू ले लिया, ठीक है। तो शुरू में कत पूछे तो आपको तय जोड़ देना है, कुछ नहीं करना, शुरू तय। शुरू प्लस कत्वतु पूछे तो क्या करना है, श्रुतवते या श्रुतवान हो जाएगा पुल्लिंग, श्रुतवती स्त्रीलिंग, और इसका हो जाएगा आपके श्रुत्वा। एकदम सभी में नियम सेम है, ठीक है। इसी प्रकार खाद का पूछ ले, खाद नहीं खाना, ठीक है। यहाँ पे आ गया खाद, खाद प्लस कत पूछे तो आपको क्या करना है, अंत में व्यंजन आ गया तो एक की मात्रा लगानी है इसमें, तो इसका हो जाएगा, हमने लगा दी एक की मात्रा खादी, और अंत में क्या जोड़ना है, कत का, त जोड़ना है खादित है। अब कत्वतु जोड़ना है खाद में, खाद प्लस कत्वतु, तो इसमें एक की मात्रा लगानी है और खादित्वत, क्या हो जाएगा इसमें, ये तो हो गया खादित्वत, खादित्वत, खादित्वान, खादित्वती, और इसमें हो जाएगा खादित्वा, क्या हो जाएगा, खादित्वा। मतलब जिसके अंत में व्यंजन हो तो एक की मात्रा लगा देनी है। अब दोस्तों एक विशेष नियम, विशेष नियम कौन से हैं, केवल 4 शब्द आपको याद रखना, 4 धातुएं हैं। कौन सी धातु याद रखनी है, 4, मैं आपको भी बता देता हूं। केवल कत का पूछे मतलब भिद, सद, विपद और छिद, ये 4 धातुएं हो, और उसके बाद हमें कत प्रत्यय पूछ ले, क्या पूछ ले, प्लस कत, प्लस कत और प्लस कत, ये पूछे तो क्या करना है आपको, इस द के स्थान पर न करना है, क्या करना है, न करना है। कैसे,
द के स्थान पर कर दिया न, ठीक है। आगे कत का क्या बचता है, त बचता है, ठीक है। तो भिन्न प्लस त हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताया होगा, मैंने व्यंजन संधि जब हमने पढ़ी थी तो त से पहले न आ जाए तो इन दोनों में सवर्ण होकर क्या होगा, इस त के स्थान पर भी न हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, भिन्न, ठीक है। इसी प्रकार सद का पूछे तो हो जाएगा सन्न है, विपद का पूछे तो क्या हो जाएगा, विपन्न है, और छिद का पूछे तो चिन्ह है। ये 4 शब्द आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे भी गए हैं बहुत बार। और इनके अलावा 1-2 छोटे छोटे जो भी नियम है, आप जो भी किताब आपके पास संस्कृत की है उसमें वो मिल जाएंगे। कोई भी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ज़्यादा डीपली नहीं जाते, ठीक है। जो मैंने नियम बताए हैं वो तीनों नियम आपको याद रखने हैं। उनके अलावा जितने भी शब्द आए तो उसके तय, त्वत और त्वा जोड़ना है, और ये विशेष ये भी आपको देखने हैं। अब त्वा के कुछ 1-2 उदाहरण और है, वो आप देख लीजिए। कत, कत्वतु और कत्वा, जब तीनों अलग अलग पूछे कि क्री प्लस कत, तो आपको कृत का त शेष रखना है, कत्वतु का त्वत शेष रखना है, और कत्वा का त्वा शेष रखना है। क्री का क्री ही रखना है, उसका गुण और वृद्धि आदेश नहीं करना है। अंत में मैं हो तो उस मैं का लोप करना है। और दोस्तों अंत में व्यंजन वाली धातु हो तो मैं ई का आगम करना है, वो मैंने आराम से बता दी है। इसके अलावा जितनी भी धातुएं आई तो आपको केवल तय, त्वत और त्वा ये जोड़ना है। इनके अलावा कुछ विशेष 5 या 6 शब्द हैं, 6 धातुएं हैं, वो 6 धातुएं आपको त्वा प्रत्यय के आपको याद रखने हैं। वो पूछी भी गई है बहुत बार, 2-4 बार आप पढ़ेंगे आपको याद भी हो जाएगी। 1-2 धातुएं जो बची है वो आपको किताब में मिल जाएगी, ठीक है। विशेष जो पूछी गई है, मैं बार बार जो ये 5 या 6 धातुएं हैं इनको आप याद कर लेना, इनके विशेष रूप बनते हैं इसलिए पूछा गया है, ठीक है। तो हन प्लस कत्वा पूछे, जिस प्रकार से हमने मैं का लोप किया था, ठीक है, अंत में मैं हो तो उसका लोप करना है, उसी प्रकार न हो तो यहाँ पर इस न का भी लोप होता है विशेष हन में, ठीक है। तो इसका न का लोप हो जाता है और त्वा शेष बचता है, कत्वा का तो हत्वा हो गया। केवल ये आपको याद रखनी है एक बात। तो ग्रह प्लस कत्वा, तो आपको इसमें अंत में व्यंजन है, ई का आगम करना है, लेकिन यहाँ पर बड़ी ई का आगम करना है, ग्रहित्वा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पृच्छ धन कत्वा, पृच्छ धन कत्वा, तो आपको यहाँ पे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, पृष्ठवा, क्या हो जाएगा, पृष्ठवा, ये भी आपको याद रखना है। 2 या 3 बार आप देखेंगे, इनको नोट कर लेना, 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अद प्लस कत्वा, वेरी इंपॉर्टेंट, अद प्लस कत्वा तो हो जाएगा इसमें आपकी जगध्वा, जगध्वा, ठीक है। तो ये भी आपको रखना है, अद प्लस कत्वा आ जाए तो अब क्या करना है, जगध्वा, इस प्रकार से करना है। दह प्लस कत्वा, दह प्लस कत्वा आए तो आप क्या करना है, दग्धवा, क्या करना है, दग्धवा करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कैसे होते हैं वैसे अगर हम पढ़ेंगे तो 1-1 के 2-2, 3-3 सूत्र लगेंगे और उस प्रकार से आपको याद भी नहीं रहेंगे। तो ये जो 5 शब्द है वो आपको याद करनी केवल, ठीक है। क्रीड प्लस कत्वा, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको बड़ी मात्रा लगानी है, क्रीडित्वा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके कत, कत्वतु और कत्वा मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब आपको बुक में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देखने हैं और दोस्तों वो तीनों नियम आपको याद रखने हैं। उन नियमों के अलावा जो भी उदाहरण पूछे तो आपको होता है त्वत और त्वा, और इसमें आपको त्वत, त्वान और त्वतीय पुल्लिंग स्त्रीलिंग में लगाने हैं। ये एकदम इजी बात थी। इसके साथ ही कुछ कमेंट और आए हैं कि हाउसवाइफ 8-10 घंटे कैसे कवर करे, उनको घर में भी काम होता है और होता है। तो उनके लिए मैं बहुत बार कह चुका हूँ, आप जितना समय अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें वो करें, ठीक है, क्योंकि वो तो आपको करना ही है, काम भी करना है, पढ़ना भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक राय इतनी सी दे सकता हूं कि क्या आप कभी घर में झाड़ू लगाते हैं तो उस समय आपने शब्दरूप धातुरूप याद किए हैं, उस समय कुछ अनुच्छेद याद किए हैं, रोटियां बनाते हैं उस समय आप अनुच्छेद याद किए कभी नहीं, आपको केवल काम की ही होती है, उस समय आपको पढ़ाई याद नहीं आती है। जहाँ तक हो सके हर चीज़ को एडजस्ट करना सीखिए। ये केवल एक उदाहरण है, ठीक है, आपको समझाने का कि आप किस प्रकार से अपना समय एडजस्ट कर सकते हैं पूरे दिन में, ठीक है। तो दोस्तों हमारी बात चल रही है प्रत्यय, और प्रत्यय में हम कल बात कर लेंगे तुमुन, नवुल, जितने भी हमारे बचे हुए हैं थोड़े बहुत उन सब की। और दोस्तों बात यह है कि आप अपनी तैयारी उसी प्रकार से तैयारी चालू रखें। मैं जैसे समय मिलता है आपके पास वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। और अपना टाइम टेबल निश्चित कर लेना। और दोस्तों टाइम टेबल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एक बार पुनः आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।
ठीक है, तो मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।